ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। भक्ति से बोलिए सरस्वती माता की जय। आइए, मैं चंदन कुमार मिश्रा, एकेडमिक रिसर्च राइटर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनर, अपने यूट्यूब कक्षा चैनल आईडी @चंदन माई विद्या पर आगे की कक्षा में आपको कुछ ईमेल राइटिंग के बारे में बता रहा हूं, जिसमें कि आप निबंध कैसे लिख सकते हैं। जैसे कल एक ईमेल मुझे प्राप्त हुआ वर्ल्ड बैंक न्यूज़ लेटर से। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं उनके वेबसाइट पर साइन इन कर करके। तो ऑफिशियली वो लोग फिर आपको ईमेल लिस्ट में शामिल करके शेयर कर सकते हैं। जैसे कि 13 अप्रैल 2026 मंडे को 8:30 AM वर्ल्ड बैंक ने न्यूज़ लेटर एक शेयर किया। वो तो उन्होंने पूरी दुनिया में शेयर किया होगा, मेरे पास भी आया कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। और 10 अप्रैल 2026 को एक ईमेल उन्होंने लिखा कि वेलकम टू दी 2026 स्प्रिंग मीटिंग। Whether you are dashing between sessions or participating online, this is your guide to the event that will shape the week ahead. इन्होंने ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने इन्होंने इंटरेक्ट किया कि आप लोग अपना अपना काम कर ही रहे हैं ऑनलाइन या फिर मीटिंग में पार्टिसिपेट कर करके अपनी अपनी बात को बताते हैं। तो ये बता रहे हैं कि आवर लाइव स्ट्रीम डिस्कशंस विद गवर्नमेंट लीडर्स, प्राइवेट सेक्टर trailblazers and development partners focus on how policy investment and innovation can drive jobs and growth। इन्होंने ये बताया कि स्टेक होल्डर के साथ बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कि गवर्नमेंट के हो गए, प्राइवेट सेक्टर के हो गए या फिर डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, कि किस प्रकार से पॉलिसी बनाई जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट करवाया जाए या किया जाए, या किस प्रकार के नवाचार को हम प्रोत्साहित करें ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले और जनरल जो डेवलपमेंट होता है जीडीपी ग्रोथ भी हो। डेटा एंड एनालिसिस फीचर इन आवर न्यू रीजनल इकोनॉमिक अपडेट्स ड्राइव दीज टास्क्स विच आर ग्राउंडेड इन अ शेयर कन्विक्शन। थाउटफुल पॉलिसी कैन हेल्प बिल्ड लास्टिंग प्रोस्पेरिटी। इन्होंने ये बताया कि जब ये डिस्कस करते हैं तो डेटा एनालिसिस से मदद मिलती है सही एविडेंस बेस्ड प्लानिंग करने के लिए कि क्या एक्शन लेना चाहिए, और थाउटफुल पॉलिसी होती हैं जिनसे कि लोगों को समृद्धि की तरफ बढ़ाने में मदद मिलता है। अगला बताया, can't join a full session tune into few of our fast talks on jobs growth and opportunity। आप यूनाइटेड नेशंस यूट्यूब चैनल, वर्ल्ड बैंक यूट्यूब चैनल को सर्च करके, वर्ल्ड बैंक यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर सर्च करके उनके ब्रॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। बाद में वो लोग आपको फिर फीचर कर करके आगे अपने साथ स्टेक होल्डर के रूप में इनरोल भी कर सकते हैं। The experts from across the World Bank Group will share their perspective on powering economics with reliable energy, connecting 300 million farmers to markets, unlocking women's economic power, scaling digital healthcare and tuning data into the jobs। तो इन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप से हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ 300 मिलियन फार्मर के साथ काम किया, उनको मार्केट से लिंकेज कर करके अभी रिसेंट इन्होंने अपना अचीवमेंट बताया। एनर्जी सेक्टर में भी मदद कर रही है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी तरह की मदद कर रही है जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, और महिलाओं की जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रही हैं ताकि महिला सशक्तिकरण हो। महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी मदद करती हैं, उनको फाइनेंस करती हैं, फंड करती हैं, ग्रांट देती हैं, रोज़गार देती हैं, इस प्रकार से मदद करती हैं। साथ ही साथ डिजिटल हेल्थ केयर भी कर रही हैं, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रही हैं और स्वास्थ्य रक्षा में मदद भी करती हैं। तो इन्होंने अपनी बात को बताया कि इकोनॉमिक्स को लेकर के, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर के आप अपनी बात बता सकते हैं। साथ ही कैन वाटर पावर द नेक्स्ट वेव ऑफ जॉब्स एंड ग्रोथ, की पानी को लेकर के किस तरीके का काम किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, इसके बारे में भी इन्होंने ग्लोबल जो थिंकर्स हैं उनसे आइडिया इनवाइट किया, प्रेजेंटेशन इनवाइट किया। तो लोग अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं, ईमेल से बना करके भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो वो लोग अपने अपने पैनल डिस्कशन में उसको शो कर सकते हैं या फिर फिल्म शो में दिखा भी सकते हैं, अच्छे लोगों को लोग अवार्ड भी कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि कैन वाटर पावर द नेक्स्ट वेव ऑफ जॉब एंड ग्रोथ। तो वाटर इज मोर देन अ रिसोर्सेज, इट पावर्स जॉब्स, स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ज्वाइन आवर की वर्ल्ड बैंक लाइव इवेंट फॉर द लॉन्च ऑफ द वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव्स, अ न्यू ग्लोबल एफर्ट टू टर्न वाटर सिस्टम इनटू इन वेस्टेबल स्केलेबल इंजिन्स फॉर जॉब क्रिएशन। यानी कि पानी में भी टेक्नोलॉजी इन्वेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से जॉब क्रिएट किया जा सकता है, इसके लिए भी वर्ल्ड बैंक काम कर रही है।
15 अप्रैल का इन्होंने उसमें बात बताया कि आप साइन अप कर सकते हैं, रिमाइंडर रिसीव कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक ये ईमेल आया। अगली बात आती है, इनका एक ईमेल में डिस्कशन है कि एडिटर्स का एक चॉइस है कि रीजनल इकोनॉमिक अपडेट्स हैं, इनसाइट्स अक्रॉस 6 रीजन्स हैं। जो आवर लेटेस्ट रीजनल इकोनॉमिक अपडेट्स, ऐसा वर्ल्ड बैंक कहती है कि इनका जो रीजनल इकोनॉमिक अपडेट्स हैं, टेक द पल्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, spotlighting the latest macroeconomic trends and developments around the world। जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं एंड डेवलपमेंट्स हैं पूरी दुनिया में कैसे हो रही है, इसके ऊपर ये लोग एम्फोसिस कर रहे हैं। 2 बार ये प्रकाशित करते हैं अपने रिपोर्ट को, जिसमें कि टाइमली एनालाइज कर करके जो इकोनॉमिक सेक्टर का जो अलग अलग चैलेंज है, समस्या है या फिर जो अवसर है, उनको कैसे उपयोग किया जा सकता है इसके बारे में। फिर 5 फास्ट कन्वर्सेशंस ऑन जॉब्स ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अलग अलग पैनल डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, जिनसे कि बातों को लेकर के ये अपना बताएंगे। पांचों पैनल डिस्कशंस का टॉपिक जो है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि किस किस विषय पे लोग अपना बात कर सकते हैं। लाइक शॉर्ट सेशंस हैं, बिग आइडियाज़ हैं, ट्यून लाइफ। सबसे पहला है पावरिंग ग्रोथ थ्रू एनर्जी। एनर्जी सेक्टर में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर करके, इनोवेशन कर करके जॉब क्रिएट किया जा सकता है, इसके बारे में लोग अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो हर एक देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर जो डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग वर्ल्ड बैंक को कांटेक्ट करके अपने अपने प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन वहाँ इंश्योर कर सकते हैं। पावरिंग ग्रोथ थ्रू एनर्जी के बारे में वर्ल्ड बैंक कहती है कि हाउ कैन रिलायबल अफोर्डेबल एनर्जी ड्राइव्स जॉब्स एंड ग्रोथ। फिर लर्न हाउ स्केलेबल इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स रिड्यूसिंग रिस्क एंड मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल आर एक्सपेंडिंग अक्रॉस एंड अपॉर्चुनिटीज़ वर्ल्ड वाइड। मतलब किस प्रकार से रिलायबल एनर्जी सोर्स क्या है, अफोर्डेबल एनर्जी सोर्स क्या है, जॉब्स कैसे क्रिएट होगा, ग्रोथ कैसे क्रिएट होगा। खाना बनाने के लिए एनर्जी की ही बात है तो सूर्य का सोलर एनर्जी हो गया, इंडक्शन चूल्हा सबको दिया जा सकता है। बिजली की सप्लाई अच्छी हो गई है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना था, उस प्रकार से इंडक्शन चूल्हा सबको सप्लाई किया जा सकता था। उस हिसाब से बिजली की आपूर्ति सही है तो खाना बनाया जा सकता है। गोबर के गोईठा से भी बनाते हैं। उसके लिए पालतू पशु का पालन बढ़ा दीजिए, लोगों को गाय दान करवा दीजिए, भैंस दान करवा दीजिए। जिसको भैंस गाय को पालें उनसे गोबर होगा, गोबर से गोईठा होगा, गोईठा से भी खाना बना सकते हैं। लकड़ी जलावन वाली लकड़ी को भी उपजाएं, उनसे भी खाना बन जाएगा, दूध दही मिलेगा, उससे अपना फ़ायदा हो गया। फिर लर्न हाउ स्केलेबल इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स रिड्यूसिंग रिस्क मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल आर एक्सपेंडिंग अक्रॉस एन अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। तो इसमें बहुत तरीके के प्रोजेक्ट्स भी बनाइए। बंडलिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत तरह का प्रोजेक्ट है जिनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे आप बुक फेयर में जाते हैं तो बुक फेयर में देखते हैं अलग अलग बुक का एग्जीबिशन लगा रहता है। उस तरीके से वर्ल्ड बैंक का कोई अगर इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है सारे देश में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कि वर्ल्ड बैंक ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के आधार के लिए चला रही है, लोगों को जॉब दे रही है, साथ में जोड़ करके नेटवर्किंग करवा रही है, तो उसमें लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करके अलग अलग कार्य में जुड़ के भी जॉब कर सकते हैं। ऐसा भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है, एक एक्टिविटी जो मैंने सजेस्ट किया, ताकि लोगों के लिए रिस्क कम हो। रिस्क बहुत तरह का चीज़ को लेकर के है। मौसम बदल जाता है तो रिस्क होता है लू लगने का, बारिश ज़्यादा होती है बाढ़ आने का रिस्क होता है, ज़्यादा शीतलहरी पड़ने लगता है ठंड में, लोगों को सेप्सिस और भी बहुत तरीके से निमोनिया से मृत्यु होने का खतरा हो जाता है, चॉकिंग ऑफ हार्ट से। तो मौसम बदलने से भी क्या है, रिस्क है। आपदा आने से भी रिस्क है। खान पान के हैबिट बदलने से भी रिस्क है। तो रिस्क को कैसे मैनेज करें इन सारे टॉपिक को लेकर के लोग अपना अपना टॉपिक को लेकर रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च, और सॉल्यूशंस बताते हैं कि अलग अलग रिस्क को मैनेज करने का क्या क्या तरीका है, उसके बारे में बताना। फिर प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जॉब करते हैं, कमाते हैं, खर्च करते हैं, कुछ अपना पढ़ाई के लिए, कुछ बाल बच्चों का पढ़ाई के लिए, खाने पीने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग बंध जाते हैं, एक तरीके से बंधुआ मजदूरी टाइप का उनका हो जाता है कि भाई मैंडेटरी है कि रोज़ काम करने जाना है, रोज़ कमाएंगे तब घर का खाना चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का फीस जाएगा। इसलिए सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए कि तुम मरो नहीं, जिंदा रहो, नहीं भी कुछ करोगे तुम्हारा बाल बच्चा पढ़ेगा, खाना खाओगे, जितना हो सकता है उतना ही काम करो।
इसके लिए भी सरकार मदद करती है सभी को गुलामी से आज़ादी दिलवाने के लिए। यह जीवन दिया गया है, इसके लिए सारी फिलॉसफी यही है कि जीवन में जब पैदा हुआ बचपन तब से लेकर बुढ़ापा तक ये देखे कि इस पूरे ब्रह्मांड सृष्टि में अलग अलग जैव विविधता को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। तो जैसे पेड़ पौधा को भी उन्होंने खाना दे दिया, सारे अलग अलग जीव जंतु हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी। तो मनुष्य उत्तम हो, मनुष्य मिल करके मनुष्य समाज की जीवन रक्षा में जीवन यापन सहयोग करो, जिनसे कि एक दूसरे से सबको फायदा हो। आप लोग भी अपना अपना विषय पे अपना प्रस्तुति दे सकते हैं, अपना निबंध लिख के भेज सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, फिल्म बना के भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक देखेगी तो अवार्ड भी देगी, कान फिल्म फेस्टिवल में करवा देगी या फिर वर्ल्ड बैंक फिल्म फेस्टिवल करवा करके प्राइज़ भी देगी। तो उस तरीके से फ़ायदा हो सकता है, लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। फिर 15 अप्रैल का इनका अगला जो सेशन है, इस सेशन में लोग चर्चा करने वाले हैं रीचिंग 300 मिलियन फार्मर्स। किसान हैं, 300 मिलियन किसान को इन्होंने अपना प्राइमरी टारगेट ग्रुप बनाया है कि इनके पास से कैसे पहुंचेंगे। तो वर्ल्ड बैंक अपना सजेशंस अपना रखी है एजेंडा आइटम, हाउ कैन वी कनेक्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स टू मार्केट्स, फाइनेंस एंड सॉल्यूशन मोर इफेक्टिवली। इस क्वेश्चन का जवाब कोई अपने हिसाब से दे सकता है। छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं उनको पहले घर में ही खेती करवाने की व्यवस्था करवा दीजिए, टेंस फार्मिंग हो गया, गमला में खेती करवाने की व्यवस्था करवा दीजिए, मशरूम उत्पादन का व्यवस्था करवा दीजिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा करके व्यवस्था करवा दीजिए, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग कृषि उत्पादों को उत्पादन करने, प्रसंस्करण करने, फूड प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करने का बना दीजिए। आप अलग अलग देश के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अनाज खरीद करके दे दीजिए, सबको घर घर में बांट दीजिए कि तुम इसका भूंजा बना के दे दो, तुम इसका लाई बना के दे दो, तुम इसका फरही बना के दे दो, तुम दलमोट बना के दे दो। तो लोग अपना अपना हिसाब से प्रोसेस कर करके क्वालिटी भी मेंटेन करवाइए और उस हिसाब से आप फार्मर्स को मदद कर सकते हैं। फार्मर्स के जो मदद करनी है तो फार्मर्स में पहले एग्रीकल्चर इनपुट दिया जा सकता है कि खेती करते समय उनकी मिट्टी की स्वास्थ्य की जांच हो, खेत में पानी के जो सिंचाई की व्यवस्था हो, स्प्रिंकलिंग की बात हो गई, ड्रोन के माध्यम से टेक्नोलॉजी की बात हो, मिट्टी की ट्रीटमेंट हो गई, अच्छा उनको हाई क्वालिटी का हाई यील्डिंग सीड उनको दिलवा सकते हैं ICAR और भी एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके माध्यम से, या वर्ल्ड बैंक तो पूरी दुनिया से खरीद सकती है कि उस देश में ऐसा सब्जी होता है कि एक लगा दीजिए तो 5 किलो का 10 किलो का एक बार फर जाएगा, तो पूरा घर मिल के खा सकता है। तो वैसा वैसा हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के जो सीड्स हैं पूरी दुनिया से कलेक्ट करके और पूरे देश में प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप इस चीज़ का खेती करिए, एक उपजाइएगा पूरा परिवार भरपेट खाइएगा, गोतिया नैया को भी खिला सकते हैं, इतना फसल देगा एक पौधा से। जैसे कोहड़ा का ही खेती कर दिए, लौका का खेती कर दिए, भतुआ का खेती कर दिए, अकेले भी खाइए और परिवार को भी खिलाइए। वैसा वैसा हाई यील्डिंग फूड वेराइटीज़ का, फ्रूट्स वेराइटीज़ का, वेजिटेबल वेराइटीज़ का प्रमोशन करना होगा ताकि हाउस होल्ड कंजम्पशन के माध्यम से ज़्यादा जो बचे उसको लोग उपयोग कर सकते हैं मार्केट में बेचने के लिए, प्रोसेस कर करके। ज़्यादा भतुआ हो गया तो मुरब्बा बना के भिजवा दीजिए। इसके लिए फाइनेंसिंग की बात हो गई कि आप इनको मुरब्बा बनाने के लिए, चीनी खरीदने के लिए, इंडस्ट्री सेटलमेंट करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे सकती है, वर्ल्ड बैंक इन्वेस्ट करवा सकती है। तो इसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, जिनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करवा सकती हैं। फिर सॉल्यूशंस हैं, इनको मोर इफेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट करें। अगला टॉपिक इनका रहेगा उस दिन का, डिस्कवर हाउ एग्री कनेक्ट इज टर्निंग इनोवेशन इनटू इम्पैक्ट थ्रू कोऑर्डिनेटेड पब्लिक एंड प्राइवेट एक्शन। एक सजेशन मैंने बताया, आप लोग भी अपना अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। 16 अप्रैल का 8:45 में इनका एक जो प्रोग्राम होगा इनके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, अनलॉकिंग वुमेन्स इकोनॉमिक पावर। महिलाओं की जो आर्थिक विकास की जो क्षमता है इनको कैसे उजागर करें, कैसे प्रकाशित करें, कैसे डेवलप करें ताकि महिलाएं अपना आर्थिक विकास कर सकें। और किसी तरीके से अगर सेक्स स्लेव या किसी तरीके की वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी घरे में पकड़ करके रख ले है परिवार वाला खूब
ले भी रहा है, काम भी करवा रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है और भी बहुत तरह का दिक्कत करवा रहा है। उनसे कहले महिलाओं को मदद करें, उनको सुरक्षा करें, बंधुआ मुक्ति कराएं, उनको आगे का रास्ता दिखाएं, पढ़ाई करने का, काम करने का, इसके लिए भी मदद करने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के माध्यम से, पब्लिक सेक्टर के जो माध्यम से है, सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से वर्ल्ड बैंक इम्प्लीमेंट करवाती हैं ताकि महिलाओं का डेवलपमेंट हो। So what does it takes to unlock women's economic participation? Explore how coordinated action across policy, finance and technology is advancing the World Bank Group 2030 ambitions for job and inclusion. तो 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एजेंडा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उनके माध्यम से उन्होंने हर एक के लिए इंडिकेटर सेट किया है कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स को अचीव करने से उस सेक्टर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, हेल्थ का, एजुकेशन का और सारा चीज़ का। उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्राम हैं। उन सारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए, जॉब करवाने के लिए महिलाओं को भी दिया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में 33% आरक्षण देने की बात थी, जिसका मैं दिल्ली में कार्यक्रम में देखा था, वहाँ पार्टिसिपेट किया था। तो और भी सारी चीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाना, और भी जितने भी तरह के सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हैं, हर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके उनको आगे काम करने में मदद करवाई जाए, तो सभी का सर्वांगीण समावेशी डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, प्रगति हो सकती है, उन्नति हो सकती है, उत्थान हो सकता है, परामर्श हो सकता है, उद्भव हो सकता है। ये सारे शब्द हैं, श्रुति समभिन्नार्थक हैं, इनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को व्याख्या करने के लिए। अगली बात, इनका जो टॉपिक होगा कि 17 अप्रैल का प्रेजेंटेशन होगा डिलीवरिंग डिजिटल हेल्थ केयर। अच्छी डिजिटल हेल्थ केयर के माध्यम से क्या है, सामुदायिक शिक्षा ही सभी को देना है। तो घर घर मोबाइल बांट दिए, आशा आंगनवाड़ी को अच्छा हाई क्वालिटी का डिजिटल मोबाइल बांट दिए। मैं एक बार प्रोजेक्ट चला रहा, उसमें काम कर रहा था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का प्रोजेक्ट था, मोबाइल कुंजी, जिसको कि पाथफाइंडर इंटरनेशनल और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। इसमें मोबाइल कुंजी एक प्रोजेक्ट था, जिसमें मोबाइल प्रोजेक्टर के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए जो स्वयं सेवक होते थे या फिर जो आशा आंगनबाड़ी थी, उनको प्रशिक्षित किया जाता था कि आप इस विषय को ऐसे ऐसे सिखाइए ताकि महिला लोग सीख सकें। तो सभी को मोबाइल फ़ोन भी डिस्ट्रीब्यूट करके डिजिटल 3-4-5 हज़ार का, उनके माध्यम से भी डिजिटल हेल्थ केयर का ट्रेनिंग दिलवाया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन प्रोजेक्टर लगा करके जब महिलाओं समूह की बैठक हो रही है, किशोरी समूह की बैठक हो रही है, स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है, विद्यालय में कक्षाएं जब चल रही हैं, किशोरी समूह की बैठक हो रही है, मातृ समूह की बैठक हो रही है, गर्भवती महिलाओं की बैठक हो रही है, स्वास्थ्य जांच उपचार के लिए एंटीनेटल केयर और चेकअप किया जा रहा है, पोस्ट नेटल केयर और चेकअप किया जा रहा है, मतलब प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच और उपचार, प्रसव पश्चात स्वास्थ्य जांच और उपचार, गर्भावस्था के दौरान देखभाल, तुरंत दुग्धपान आरंभ करना बच्चों का, 6 महीने तक सिर्फ दूध पिलाना, 6 महीने के बाद 3 साल तक अच्छा उनका उपचार हो, सारा टीकाकरण हो। इन तरीके से मध्याह्न भोजन योजना की बात हो गई, टेक होम रेशन की बात हो गई। इन सारे टॉपिक्स को लेकर के उनको प्रशिक्षण देने के लिए मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से भी उनको प्रशिक्षण दिलवाने के लिए हर एक आंगनबाड़ी सेंटर पे एक डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जिसमें कि प्रोजेक्टर लगा हुआ हो, वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ हो, और वहाँ पे मोबाइल फ़ोन लैपटॉप के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण देने में मदद किया जाए। तो जो प्रशिक्षु हैं, जो कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, उनको भी मदद मिलेगा। ज़्यादा बोलने से गला भी खराब हो सकता है, इसलिए रिकॉर्डेड उनका प्रेजेंटेशन है, उनको चला दिया तो थोड़ा आराम भी होगा और लोग बार बार भी सीख सकते हैं। इस माध्यम में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसके भी संभावनाएं हैं, जिनसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा। कि हाउ कैन डिजिटल सोल्यूशन एक्सपेंड अक्रॉस टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर मोर पीपल, सी हाउ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप आर हेल्पिंग कंट्रीज डिलीवर सर्विसेज पीपल कैन एक्चुअली यूज। तो ये लोग भी अपना बताएंगे, इनसे भी देख करके, सीख करके अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हर एक देश की सरकारें इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। अगली बात, 17 तारीख का इनका प्रेजेंटेशन होगा। इन्होंने रिमाइंडर सेट के लिए बोला कि आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अपने अपने हिसाब से, कि टर्निंग डेटा इनटू जॉब्स।
बच्चों का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आता है तो डेटा एनालिसिस किया जाता है परीक्षा फल का, कि सभी सब्जेक्ट में बच्चों ने ऐसा ऐसा इतने सवाल का जवाब दिया, इतना परसेंट नंबर उनको मिला, इसके आधार पे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, पास या फेल उनका रिजल्ट आता है। तो जितने सारे इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम किए जा रहे हैं उनके क्या आउटकम्स आई, इसके लिए बेसलाइन सर्वे के बाद मिड टर्म इम्पैक्ट इवेल्युएशन, एंड टर्म इम्पैक्ट इवेल्युएशन हर एक प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, ताकि पता चलता है कि इस काम को ऐसे किया गया जिनसे कि इतना डेवलपमेंट हुआ, और ऐसे किया जाएगा, कैसे कैसे करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं उनको हासिल किया जा सके। इसके लिए रिसर्च सर्वे भी करवाया जाता है कि हाउ डू क्लियर टारगेट्स टर्न पॉलिसी इनटू रियल रिजल्ट्स, फाइंड आउट हाउ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज यूजिंग डेटा, स्कोर कार्ड्स एंड ट्रांसपेरेंसी टू डिलीवर जॉब्स एंड मेजरेबल आउटकम्स। इनको देख करके भाई, ताकि वो ये सिद्ध कर सकें कि वर्ल्ड बैंक ने जो पूरी दुनिया में सेवा किया है उसके माध्यम से लोगों के जीवन में इतना ज़्यादा लाभ हुआ है। इससे यह साबित होता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के साथ आप जॉब करने के लिए, उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके शेयर्स में इन्वेस्ट कर करके सोशल डेवलपमेंट को मदद करने के लिए आप इन्वेस्ट करें, आपको सिक्योर ग्रोथ मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को अच्छा से इन्वेस्ट भी किया जाएगा, इम्प्लीमेंट भी किया जा सकेगा। अगली बात है 17 तारीख का एक एजेंडा दिया गया इन द न्यूज़ की ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय द हेड्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसमें पोर्टफोलियो ऑफ गारंटीज पुशेज मेगा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट गारंटी, जो एजेंसीज हैं कि टोटल इश्यूएंस ओवर $100 बिलियन, एक ग्रांट्स इन्होंने क्या किया है, एक रिलीज किया कि इतना पैसा अभी फ़िलहाल खर्चा करेंगे, जिनसे जुड़ा हुआ जो लोग हैं इन सारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिल करके लोग अपना अपना बात बताएं और साथ जुड़ के काम करें। आप भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के न्यूज़लेटर्स को ज्वाइन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपनी बात लिख सकते हैं। तो यह एक इनका ईमेल जो था, इस ईमेल का जो आशय था वो मैंने पढ़ा। अब इसके आधार पे मैंने एक जो रिप्लाई लिखी, ईमेल राइटिंग, वो सीखिए। तो हमने कल रिप्लाई दिया, हमने अपनी तरफ से, मैं चंदन कुमार मिश्रा अपना अप्रोच पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अप्रोच पेपर फॉर कमेंसमेंट ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑन एडॉप्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, स्प्रिंग मीटिंग द वीक अहेड डेटा एंड आइडिया था। इनके रिप्लाई में RE आता है, रिप्लाई रिगार्डिंग रिस्पेक्ट टू, उसमें आप ये हाइफन के पहले अपना सब्जेक्ट का टॉपिक लिख सकते हैं, ताकि लिंक हो कि इस विषय को लेकर के आप अपना इस विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। ईमेल ड्राफ्टिंग मेरे हिसाब से जो हुआ मैंने समझाया, फिर आप उससे जुड़ा हुआ विषय में और भी जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको भी ईमेल में CC भेज सकते हैं। तो यह ईमेल उनके पास उसी प्रकार से चला जाएगा जैसे कि चिट्ठी जाती है, ईमेल एड्रेस का शामिल करने से। तो मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप को अपने ईमेल ID से भेजा, चंदन कुमार मिश्रा vidyavannake@gmail.com टू वर्ल्ड बैंक ग्रुप update@worldbankgroup.org। CC हमने किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी PMO @गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के जो मुख्य सचिव हैं उनकी ईमेल ID है, उन पर भी आप लोग ज़रूरी विषय की बात को लिख के भेज सकते हैं। हमने राष्ट्रपति के सचिवालय के जो सचिव हैं उनको हमने राष्ट्रपति के कार्यालय में भी भेजा, और CM बिहार को भी हमने साझा किया इस विषय को लेकर के अपनी प्रेजेंटेशंस, कि ये लोग भी इन सारे विषयों को लेकर के उनसे जुड़ सकते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है अप्रोच पेपर फॉर कमेंसमेंट ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी ऑन एडॉप्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आइए सीधे तौर पर मैं अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करता हूँ कि हेलो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, CC प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिस, positive aspirations for global peaceful progress would be providing success evidences of World Bank Group contribution to the global humanitarian society. I am Chandan Kumar Mishra, academic research and development based report writer and a stress management trainer. Kindly review my following reports for your kind review and consideration. I am submitting herewith my research report on approach paper for commencement of impact assessment study ऑन एडॉप्शन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एज फॉलोज। यानी कि जो LPG को स्वीकार किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में जब लागू किया गया था,
इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका भी जांच किया जाना चाहिए कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के क्या वास्तविक प्रभाव पड़े हैं, क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। आइए इस विषय में मैं अपनी समझ प्रस्तुत करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। जनहितभागी, मानव सेवी, लोक कल्याणकारी, संप्रभु, समाजवादी, सर्वधर्म समावेशी, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, संवैधानिक, विधायिक नीतियों नियमों द्वारा नियोजित सतत मानवीय जीवन यापन सेवाओं हेतु विविध प्रकार के सरकारी राजकीय कार्यों का निर्वाह कर रही कार्यपालिका के नेतृत्व में काम कर रही प्रत्येक व्यक्ति के लिए नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकारों को प्रदान करते हुए न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था का सामाजिक स्तर पर अनुपालन करवा रही जागरूक भारत सरकार सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार नियमन के विविध महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। पहला, एक निश्चित भूभाग और स्थलीय, जलीय, वायव्य भूभाग के क्षेत्रफल की स्थलीय, पहाड़ी, मरुस्थलीय, वन क्षेत्र एवं जलीय सीमा बॉर्डर से निर्धारित क्षेत्र में अपने निर्धारित क्षेत्रफल में निवास कर रही मूल निवासियों, नागरिकों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इस तरीके से अलग अलग देश की जो होती हैं उनके अनुसार से सीमा निर्धारण के समय के बाद स्वेच्छा से एवं सरकार की स्वीकृति से निकटतम सीमावर्ती राष्ट्रों के क्षेत्रों से किसी राष्ट्र में शांतिपूर्ण विस्थापित होकर आकर लंबे समय से बसे हुए आगंतुक निवासियों, नागरिकों, सिटीजनशिप अवॉर्डेड पर्सन, विदेशी राष्ट्रों से पर्यटन, धर्म यात्रा, शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक शोध और अनुसंधान कार्य, वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान कार्य, स्वास्थ्य उपचार, व्यापार और सेवा कार्यों, मौसम सूचना, राजनयिक मिशन पर अस्थायी दूतावास के रूप में बचपन में ही आए और लंबे समय से निवास कर रहे अस्थायी राजदूत एवं दूतावास समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यवस्था के अनुपालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा के सुरक्षा अधिकारियों, बौद्धिक शोध व अनुसंधान सेवा कर्मी संघ, राजनयिक मिशन पर आए अतिथि, व्यापारिक मंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए कार्य करने हेतु किसी राष्ट्र में आकर रहने, बसने, काम करने वाले और आवागमन करने वाले व्यक्तियों, किसी तरह की प्राकृतिक आपदा या सैन्य संघर्ष के कारण मानवीय संकटों से जूझ रहे किसी राष्ट्र से किसी अन्य मित्र राष्ट्र में आगंतुक विस्थापित शरणार्थियों, राष्ट्र की मौलिक निवासियों में से यायावर, व्यापारी, शिक्षार्थी, अन्य प्रकार की घुमंटू भोतियाँ जनजातियाँ, विदेशी भारतीय, ओवरसीज इंडियन सिटीजन, प्रवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियन, भारत के किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से किसी अन्य राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा, शैक्षिक कार्य, चिकित्सा, चिकित्सीय कार्य, सेवा कार्य, व्यापार, शोध और अनुसंधान कार्य, धर्म यात्रा, पर्यटन, तीर्थाटन, विविध क्षेत्रों में श्रमिक कार्य करने हेतु यात्रा करके आने जाने वाली आबादी, शादी विवाह करके एक देश से दूसरे देश में या किसी राष्ट्र में एक राज्य से दूसरे राज्य में बसने वाले ससुरालवासी, मैहरवासी मानव समाज, सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग, स्टडी टूर, अध्ययन दौरा, परिभ्रमण, एक्सपोजर विजिट, सेवा कार्य, व्यापार हेतु यात्रा करने वाले यात्री, भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में से किसी राष्ट्र में नियुक्त कार्यकर्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों में से सभी सदस्य राष्ट्रों और भारत में नियुक्त कार्यकर्ता भारतीय मूल के एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने अपने निर्दिष्ट सेवा कार्यों हेतु वस्तु विनिमय या स्वरोजगार या सामाजिक अभियान या राजकीय एकता, मैत्री और सद्भावना मिशन, भारत सरकार के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चयनित और मनोनीत या निर्वाचित और सरकारी कार्यों हेतु नियुक्त पदस्थापित कार्यकर्ताओं, सामान्य जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वन्य क्षेत्र के आदिवासियों, पुरुष धर्मगुरु, पुरुष भक्त, पुरुष साधु, पुरुष संत, पुरुष धार्मिक पेशेवर, पुरुष सन्यासी, महिला धर्मगुरु, महिला भक्तिन, महिला संत, महिला धार्मिक पेशेवर, महिला सन्यासी, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, नृतक, नृत्यांगना, संगीतकार, छायाकार, अभिनेता, प्रशंसक, अभिनेत्री, चिकित्सक, सैन्य सुरक्षा सेवी, सिविल सुरक्षा सेवी, खिलाड़ी, अन्य प्रकार के सेवा कार्य, कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, कृषि मजदूर, विविध प्रकार के खाद्यान्नों में कार्य करने वाले, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर, कोई सामान बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने वाले, फेरी लगाने वाले व्यापारी, यह सब व्यक्तित्व हैं, चरित्र हैं। इनके अनुसार इनको विशेष राहत दिया जाना चाहिए।
सर्कस में कार्य करने वाले कार्यकर्ता, किसी महत्वपूर्ण विषय पर सामाजिक जागरूकता अभियान चलाने वाले, नुक्कड़ नाटक कलाकार, फिल्म धारावाहिक, चलचित्र, फिल्मांकन करने हेतु यात्रा करने वाले कार्यकर्ता समूह के सदस्य, जनगणना एवं अन्य प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षण करने वाले कार्यकर्ता, विविध प्रकार के सरकारी कार्य करने वाले क्षेत्रीय कार्यकर्ता जैसे कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सखी सहेली कार्यकर्ता, ममता कार्यकर्ता, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एएनएम नर्स, चिकित्सक, अमीन, भूमि सर्वेक्षक, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिलाधिकारी, चुनाव अधिकारी, किसी सरकारी या निजी सूचना एवं प्रसारण सेवा संस्था के लिए काम करने वाले संवाददाता, मीडिया प्रभारी, पंचायती राज संगठन के अधिकारी, शिक्षक, सरकारी कार्य हेतु केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या राज्य सरकार के विभाग से किसी क्षेत्र में काम करने हेतु आने वाले अधिकारी, राजनेता, चुनाव प्रचार अभियान पर यात्रा करके जनता से मिलकर शोभा यात्रा, रैली, जनसभा करने वाले नेता, जन सुनवाई कर रहे कार्यकर्ता, सामाजिक अंकेक्षण कर रहे कार्यकर्ता, सामूहिक कार्य जैसे वृक्षारोपण कर रही समूह, सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो रेलवे, भवन निर्माण कर रही मानव समूह, धार्मिक यात्रा कर रहे भक्तों की टोली, सभी की विशेष आवश्यकता और समस्याएं होती हैं। हर एक की समस्या का अलग अलग हिसाब से समाधान करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं की यथाशक्ति पूर्ति करवाई जानी चाहिए। मंदिरों में दर्शन और शोभा यात्रा जुलूस में शामिल होने वाले मानव समूह, सत्संग, प्रवचन, यज्ञ, कुंभ, गंगा, दशहरा, योग, शिविर, ईद पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल भक्तों की टोली, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा, सावन मेला, रामनवमी पर आयोजित शोभा यात्रा या धार्मिक समूह को कैसे मदद करें। किसी जरूरी समस्या से निजात दिलाने हेतु सरकार से सामूहिक मांग पत्र और अपील करने हेतु आयोजित धरना प्रदर्शन के प्रतिभागियों को कैसे प्रबंधित करें और कैसे उनके मांग को सरकार के पास पहुंचाएं और सरकार के रिस्पांस को कैसे उनके पास पहुंचाएं। इनके लिए सरकार के जो संवादिया होते हैं उनके माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान करके उनको सहयोग किया जाता है। किसी मेला में आई हुई पर्यटकों की भीड़ भी होती हैं, इनको भी प्रबंधित करना जरूरी होता है। विभिन्न प्रकार के मानव समूह के परिचय पूछकर उनके कार्य और आवश्यकता समझ बूझकर जानकर मानव सेवा के प्रबंधन हेतु आवश्यक पूछताछ के आधार पर उनको सेवा प्रदान करते हुए, सुरक्षा प्रदान करते हुए, जीवन यापन, जीवन रक्षा हेतु आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करते हुए विधि व्यवस्था बनाई जाती है। किसी भी राष्ट्र में मानव संसाधन के कुशल प्रबंधन हेतु यह महत्वपूर्ण होता है कि सत्तारूढ़ केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जनगणना कराई जानी चाहिए। जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार मानव जीवन यापन सहयोग सेवाओं की आपूर्ति हेतु योजना बनाई जाती हैं। यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण होता है कि किसी राष्ट्र की कितनी आबादी है, कितने लोग विदेश से आए हुए हैं और रह रहे हैं, कौन कहाँ निवास कर रहे हैं, कौन कौन कब से कहाँ निवास कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कहाँ से कहाँ आए हैं और किस प्रयोजन से और कहाँ जाएंगे कब, कौन क्या कार्य करते हैं, कौन क्या कार्य कुशलता सीख सकते हैं, कहीं से कहीं किसी कार्य के लिए कहीं आए अतिथि लगभग कितने समय तक यहाँ वहाँ या कहाँ या जहाँ तहाँ रहेंगे और क्या कार्य करेंगे। भक्ति से बोलिए संतोषी माता की जय। आप लोग भी पूजा करिए, आरती उतारिए कि इतना कम से कम मदद करिए ताकि संतोषपूर्वक खाने पीने और जीवन रक्षा का व्यवस्था हो सके और सभी व्यक्तियों के सुरक्षित जीवन यापन के लिए क्या क्या सामान की आपूर्ति की आवश्यकता पड़ेगी और स्थानीय प्रशासन कार्यकर्ता किस प्रकार से जिला राजकोष, राजकीय राजकोष, केंद्र सरकार के राजकोष के आर्थिक अनुदान से लक्षित मानव समूह की मूलभूत जीवन यापन सेवाओं की अस्थायी आवास में प्रवास के दौरान कैसे कैसे आपूर्ति करेंगी। इसमें विदेशी अनुदान कैसे प्राप्त हो सकते हैं और कैसे उनके माध्यम से जीवन राहत के लिए मानवीय सेवाएं आपूर्ति की जा सकती हैं। कितने लोगों के लिए प्रतिदिन संतुलित आहार, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता सेवा, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य की चिकित्सा जांच और उपचार, विविध प्रकार के मानव समूह हेतु विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन करना और उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करना, विविध व्यक्तियों के कार्य दक्षता के अनुसार उनके लिए कार्य के अवसर की उपलब्धता और कार्य आवंटन द्वारा श्रम नियोजन सुनिश्चित करना, भारत सरकार के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू नीतियों, नियमों और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों की जागरूकता, प्रशिक्षण एवं लाभार्थी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण और योजना के लाभ की आपूर्ति, सामाजिक सहयोग की प्राप्ति सुनिश्चित कराना। भारत में स्थित विविध प्रकार जैसे सामाजिक बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनमें लोगों को फॉर्म भरवा करके रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना
और सामुदायिक सुरक्षा योजना बहुत तरह के हैं, विधवा के लिए भी है, जिनका किस तरीके का अपंग है उनका भी फॉर्म भरवाया जाता है। सब लोग ब्लॉक में काम करने वाले सारे कार्यकर्ता से मिल कर के फॉर्म लेकर के फॉर्म भर के भरवाने में मदद लेकर के सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी सहयोग किया जाना चाहिए। भारत में स्थित विविध प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण द्वारा उत्पादों के उत्पादन कार्यों में कार्य आवंटन एवं नियुक्ति, कृषि पशुपालन और लघु कुटीर उद्योगों में कार्य आवंटन एवं मानव संसाधन नियुक्ति द्वारा श्रम कार्य भागीदारी सुनिश्चित करवाकर सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। बहुत सारा डिजिटल सुविधा केंद्र भी खोला गया है। सहज सुविधा केंद्र, सहज वसुधा केंद्र के नाम से पहले चलता था, डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से भी स्थापित की जाती हैं ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के माध्यम से। वहाँ भी लोग जा करके फॉर्म भर करके और उसके बाद सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए भी मदद किया जाना चाहिए। विदेशों में कार्य करने हेतु नियुक्ति द्वारा उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात द्वारा सकल घरेलू मांग की आपूर्ति, खाना पकाने हेतु ईंधन और जलावन के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान एवं परिस्थिति अनुसार ऊर्जा और ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग करने हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हाल समय में मध्य एशिया के क्षेत्रों में सैन्य संघर्ष की दुर्घटना होने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों जैसे गैस, पेट्रोलियम ऑयल की वैश्विक आपूर्ति तंत्र बहुत समय से बाधित रही हैं। ऐसे में खाना पकाने हेतु सोलर चूल्हे, विद्युत आघातों से सुरक्षित विद्युत हीटर, इंडक्शन हीटर की आपूर्ति की जा सकती हैं। विविध पालतू जानवरों के गोबर से बने गोईठे से खाना पकाने, सत्यनारायण व्रत कथा के फॉर्मूले के अनुसार लकड़हारे के द्वारा स्थानीय वनों से एकत्रित और बेचे जाने वाले लकड़ी से खाना पकाने, पानी में अंकुरित अन्न खाने की व्यवस्था करके तत्काल में खाना की व्यवस्था जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। आज सतुआनी है, सतुआनी की भी शुभकामना है। सत्तू पिसवा लीजिए, सत्तू पानी में घोल के पी जाइए, इस तरीके का व्यवस्था किया जा सकता है। चना ले लीजिए, चना फुला के खा लीजिए, इस तरीके की व्यवस्था भी की जा सकती है आपातकाल में। इसी तरह से भारत सरकार द्वारा विविध विषयों से संबंधित सेवा आपूर्ति के विशेषज्ञ मंत्रालयों, विभागों और संस्थान के कार्यकर्ता, नीति आयोग के कार्यकर्ता, विविध प्रकार के सेवा कार्य कर रहे कार्यकर्ता अपने अपने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सर्वेक्षण रिपोर्ट, कार्य क्रियान्वयन रिपोर्ट, बचे हुए सेवा कार्य को करने हेतु संसाधनों की मांग पत्र की समय समय पर नियमित अंतराल पर रिपोर्टिंग करते रहते हैं। इनसे उनके कार्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी होता है, उनको प्रमोशन भी मिलता है, समय पर सैलरी भी मिलता है, सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलता है, और जो नहीं काम करते हैं उनको बर्खास्त भी कर दिया जाता है, नए लोगों का ज्वाइनिंग करवाया जाता है, और जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कार सम्मान भी दिया जाता है। इस प्रकार से प्रक्रिया पूरी होती है कि कितना काम हुआ, कितना काम बाकी है, कितना पैसा खर्चा हो गया, कितना पैसा बाकी है, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा करें और डिमांड फॉर ग्रांट जमा करें कि इतना रुपया और दीजिए ताकि ये सारा काम करना है। इस प्रकार से यह ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। तदनुसार जनसंख्या के अनुपात में सतत तौर पर शांतिपूर्ण प्रगति मूलक सेवाएं आपूर्ति करने हेतु भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों की सरकारें सतत तौर से मानवीय सेवाओं की आपूर्ति हेतु कार्यशील रहते हुए सरकारी कामकाज का नियोजन करती रहती हैं। भक्ति से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रस्तुति द्वारा चंदन कुमार मिश्र, मैं स्वयं बायोटेक्नोलॉजी स्नातक, शोध और अनुसंधान आधारित लेखक और तनाव प्रबंधन प्रशिक्षक। मेरा यूट्यूब क्लास चैनल ID @chandanmyvidya है। मेरा SMS क्लास नोट्स है। माई मोबाइल टेलीफोन नंबर 8860827901। करेंट ईमेल ID है मेरा vidyabannaken@gmail.com। प्रीवियस ईमेल एड्रेस है myvidya@outlook.com। इनके ईमेल को भी प्रिंट करवा करके देख सकते हैं। इसमें भी बहुत सारा जरूरी विषयों को लेकर के निबंध, रिपोर्ट, राइटिंग लिखा गया है, जिनको भी लोग पढ़ाई लिखाई के भी यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं चंदन कुमार मिश्र 7 अप्रैल 2026 को लिखी एक बात भी कि प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवस्था की उपयोगिता की जांच करें। एक बार की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सामूहिक गोष्ठी करके बहुराष्ट्रीय प्रगति प्राधिकरण मल्टीलैटरल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की। लोगों ने आम सभा में निर्णय लिया कि पहला, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम से शांतिपूर्ण सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका प्राप्त करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए।
दूसरी बात, सभी ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा बताए गए तकनीकी कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया। तीसरी, बहुराष्ट्रीय प्रगति प्राधिकरण के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के श्रम नियोजन सहयोग से उपरोक्त विधि से निर्धारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा अपने अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने लगे। हर एक देश में उनका उनका श्रम नियोजन का मंत्रालय है, विभाग है, जो लोग उस तरीके से जुड़ करके देश विदेश में काम करने के लिए लोगों को भेजते हैं, लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय प्रगति प्राधिकरण के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के श्रम नियोजन सहयोग से उपरोक्त विधि से निर्धारित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा अपने अपने राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने लगे। चौथी बात, बहुराष्ट्रीय प्रगति प्राधिकरण द्वारा सहयोगी पर्यवेक्षण करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वित्तीय सहयोग से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुशल श्रम नियोजन द्वारा क्रियान्वित करते हुए शांतिपूर्ण सतत विकास करने लगे। पांचवी बात है, सभी देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मध्यस्थता से विवादित विषयों का शांतिपूर्ण समाधान करने लगे। छठी बात है, सभी देश यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप वृद्धि के दुष्प्रभाव से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कार्यक्रम को क्रियान्वित करने लगे। सातवीं बात है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च यूनिटार, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से सभी देशों में बौद्धिक सेवाओं को प्रदान करने वाले कार्यकर्ता व्यक्तियों, लोगों के मानवाधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, वित्तीय अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनैतिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हुए सभी को अपने अपने हक, अधिकार और परिश्रम की उचित कमाई, सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होने लगे। भक्ति से बोलिए सरस्वती भगवती की जय, ब्रह्मा भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी भगवती की जय, शंकर भगवान की जय, सती भगवती की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, ओम दुर्गा भगवती की जय, ओम दुर्गा भगवती नमः, ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। फिर कल मैंने एक निबंध लिखा, एक प्रस्तुति लिखी जो प्रस्तुत कर रहा हूँ 13 अप्रैल 2026 को, कि निजी क्षेत्रों के नवाचार और साहसिक उद्यमी पहल के सभी वस्तु विनिमय और सेवा कार्यों में नियुक्त मानव संसाधनों को भारत सरकार द्वारा शुरुआती दिनों में कार्य कुशलता क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और उक्त प्रकार की वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं सेवा कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा लागू व्यापार या सेवा गुणवत्ता मानकों के अनुपालन हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि सभी निजी क्षेत्रों में कार्यरत मानव समूह द्वारा मानवीय समाज को गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवा प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही साथ मानवीय जीवन यापन की समस्याओं और परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रबंध किया जाना चाहिए कि निजी क्षेत्रों में शुरू की गई वाणिज्य और सेवा कार्यों के व्यक्तिगत और सामाजिक पहल को स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया जाए और निजी क्षेत्रों के प्रत्येक कार्य और आजीविका के लिए प्रारंभ किए गए व्यापार सेवा कार्यों का भारतीय जीवन बीमा निगम के विशेष योजना के तहत बीमा किया जाए। जिस तरह से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किसी नियुक्ति के विज्ञापन में वर्णित चयन प्रक्रिया और प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा की तैयारी करने हेतु किताब से पढ़ लिखकर, पत्रिका से पढ़ लिखकर, समाचार पत्रों और समाचार चलचित्रों, न्यूज बुलेटिन को पढ़ सुन देख लिखकर प्रतिभागी करेंट अफेयर्स समसामयिकी की तैयारी करते हैं। विविध विषयों की कक्षाओं में व्यक्तिगत तौर से उपस्थित होकर क्लास करके या विशेषज्ञों द्वारा पूर्व में ही रिकॉर्ड किए गए दृश्य श्रव्य जानकारी लेकर अभ्यास परीक्षा में शामिल होकर
मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित परीक्षा की समय सीमा अंतराल 3 घंटे या अन्य परीक्षा के अनुसार निर्धारित मात्रा या समय में हल करने का अभ्यास करके मानक प्रश्नों के उत्तर लेखन को सीखकर प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सरकारी नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और नियुक्ति के बाद कार्य प्रक्रिया प्रशिक्षण जॉब ट्रेनिंग के आधार पर अपने कार्यभार और कार्य जिम्मेदारियों को बखूबी दक्षतापूर्ण विधि से निर्वाह करके अपनी आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करते हैं। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण द्वारा प्रत्येक मंत्रालय और विभागों में वरीय अधिकारियों द्वारा अपने अपने समूह टीम के सदस्यों को अच्छी तरह से कार्य करते हेतु गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन और या किसी विशिष्ट सेवा कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करते हुए समाज में मानवीय सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। ठीक उसी उपरोक्त प्रकार से निजी क्षेत्रों के प्रत्येक स्टार्टअप पहल के वस्तु विनिमय और सेवा कार्यों में नियुक्त कार्यकर्ता को समय समय पर गुणवत्ता मानकों के अनुपालन हेतु गुणवत्ता अंकेक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन और या गुणवत्तापूर्ण सेवा कार्य आपूर्ति हेतु कुशल या दक्ष बनाया जा सकता है। सरकारी क्षेत्रों के आपूर्ति तंत्र से निजी क्षेत्रों के उद्यमों को जोड़कर निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की सरकार द्वारा उक्त प्रकार की वस्तु या उक्त प्रकार की सेवा हेतु लागू न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय विक्रय मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होती हैं उनके ऊपर उन मूल्य पर क्रय विक्रय या वस्तु विनिमय या मूल्यांकन और सेवा प्रदाता को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के मद में उपार्जित सेवा शुल्कों की आपूर्ति सुनिश्चित करके रोजगार एवं आजीविका गारंटी सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत भी निजी क्षेत्रों का सरकारी क्षेत्र के रूप में ग्रेडिंग गुणवत्ता मूल्यांकन और समावेश किया जा सकता है। इस प्रकार से भारत की लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी उदारवादी लोक कल्याणकारी सरकार सर्वसमावेशी सरकारी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भारत देश में कार्यरत भारतीय नागरिकों के सभी प्रकार के निजी क्षेत्रों के व्यापार या सेवा उपक्रम को सरकार द्वारा स्वीकृत निश्चित जनसेवी प्रक्रिया के अनुसार संचालित करते हुए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक प्रकार की वस्तु उत्पादन और या सेवा प्रदान करने हेतु निर्धारित मापदंड और मानकों के अनुपालन के आधार पर सरकार द्वारा समय समय पर आयोजित की जाने वाली गुणवत्ता अंकेक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर निजी क्षेत्रों के प्रत्येक स्टार्टअप इंडिया मिशन की वस्तु विनिमय या सेवा कार्य के पहल के उद्यम में कार्यरत मानव समूह अपने अपने कार्य कौशल के अनुसार अकुशल अर्धकुशल या कुशल श्रमिक को सरकारी प्रशिक्षण द्वारा रोजगार परक कार्य कौशल विकसित करते हुए एवं निजी क्षेत्रों के प्रत्येक स्टार्टअप पहल को उसी सेक्टर या सेवा क्षेत्र के प्रकार या वस्तु के प्रकार के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत संचालित ऑपरेटेड अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और या सरकारी मान्यता प्राप्त एवं सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट करके उक्त प्रकार के निजी क्षेत्रों के प्रत्येक स्टार्टअप पहल को सरकारी संरक्षण देते हुए उक्त उद्यम में कार्यरत मानवों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण आश्वस्त किए जा सकते हैं। साथ ही साथ 1991 में वैश्विक स्तर पर प्रशासन और सरकार में चर्चित एवं प्रयोग हेतु शुरू किए गए उदारीकरण निजीकरण वैश्वीकरण LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के प्रयोग के दुष्प्रभावों से पीड़ित लोगों को सरकारी संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। किसी भी चीज़ के कुछ लाभ भी होते हैं कुछ हानि भी होते हैं, तो हानि को प्रबंधन करें और लाभ को बढ़ाएं। भारत देश में संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी सदस्य देश या विश्व के किसी देश से आकर व्यापार या सेवा कार्यों में अपनी आजीविका के कार्य कर रहे व्यक्तियों को उनके नागरिकता के देश एवं आव्रजन के देश की सरकार द्वारा विशेष सहयोग एवं नियमन सेवा प्रदान करते हुए उन उद्यमों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। किसी राष्ट्र में किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक द्वारा प्रारंभ की गई निजी क्षेत्र के उद्यम को मैत्रीपूर्ण राजनयिक मिशन फ्रेंडली डिप्लोमेटिक मिशन के रूप में पहचान स्थापित करने हेतु निर्धारित मानकों के अनुपालन पर प्रशिक्षित करके किसी देश के किसी नागरिक द्वारा किसी मित्र देश में कार्य करते हुए किसी वस्तु का व्यापार
या किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक गारंटी एवं सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी जिम्मेदार लोकतांत्रिक राष्ट्र ने मानवीय सभ्यता की शुरुआत और मानवीय समाजीकरण की सामाजिक संस्कृति विकसित होने के इतिहास से लेकर आज तक कभी भी किसी व्यक्ति को सिर्फ निजी यानी प्राइवेट शब्द के आधार पर अपने अपने भाग्य के भरोसे जीने मरने को असहाय और उपेक्षित, तिरस्कृत या गैर अनुसूचित नॉन शेड्यूल्ड नहीं छोड़ा है। सभी को समावेशित करते हुए सभी का जीवन रक्षा का व्यवस्था किया गया है और यह प्रक्रिया होनी चाहिए कि सभी को आश्रय दें, सभी को संरक्षण दें। यह सामाजिक शोध और अनुसंधान का विषय है कि शीत युद्ध के काल के उपरांत 1990 के दशक में वैश्विक तौर पर प्रचारित, प्रसारित एवं प्रचलित हुई पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट उदारीकरण और वैश्वीकरण की खुलापन और वैश्वीकरण की उदारीकृत मॉडलिंग संस्कृति, जिसे एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की संज्ञा दी गई थी। इस उन्नीसवें आर्थिक दर्शन एलपीजी इकोनॉमिक फिलॉसफी के तहत निर्धारित विधायी नीतियों, नियमों और सामाजिक प्रगति के कार्यक्रमों के सामाजिक स्तर पर प्रचलन के क्या क्या लाभ और क्या क्या दुष्प्रभाव पड़े हैं। भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा एलपीजी इकोनॉमिक फिलॉसफी के प्रभावों के मूल्यांकन हेतु आयोग के गठन के अनुसार शोध और अनुसंधान आधारित अध्ययन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना चाहिए और एलपीजी इकोनॉमिक फिलॉसफी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आर्थिक जो दर्शन है को अपनाए जाने के बाद सुखी, संपन्न एवं समृद्ध बने सामाजिक वर्ग और एलपीजी इकोनॉमिक फिलॉसफी को अपनाए जाने के बाद दिवालिया, गरीब, निर्धन, विपन्न, सरकारी संरक्षण के अभाव में, निजी क्षेत्रों में कार्यों के संघर्षों और आपदा एवं सुरक्षा गारंटी के अभाव में असमय ही तबाह हो चुके परिवारों एवं आर्थिक तंगी से जूझते हुए बर्बाद हो चुके मानव समाज के सदस्यों की जिंदगियों को बचाया जा सके। क्योंकि निजी क्षेत्रों में कार्य पहल के गणितीय गणना के अनुसार अनुमानित लुभावने तरीके से शीघ्र अमीर बनने के आसार भी होते हैं और कभी भी वैश्विक स्तर पर किसी कारण से किसी महत्वपूर्ण स्थान पर उथल पुथल मचने से, मार्केट की बुरी परिस्थिति से प्रभावित होने के कारण वैश्विक स्तर पर अच्छी तरह से स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भी असमय ध्वस्त होने से होने वाली हानि और नुकसान के भी जोखिम होते हैं। अतः भारत सरकार द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों में निजी क्षेत्रों के प्रत्येक स्टार्टअप पहल को सुनियोजित तरीके से सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में समावेश करने हेतु सरकारी तौर पर निजी क्षेत्रों को व्यापार या सेवा विशिष्ट जोखिमों से बचाने हेतु उपचारात्मक आपातकालीन उपबंधों को चिन्हित करते हुए लागू करके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते रहना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। With thanks, myself Chandan Kumar Mishra, stress management trainer and author. My YouTube class channel ID at Chandan My Vidya. My messaging classes, class notes हैं 8860827901. My current residential address है चंदन कुमार मिश्र, श्रीमती रमावती देवम श्री कन्हैया मिश्र के मकान में दूसरे तल्ले पर भवनपुरा गांव में देवी मंदिर के पास, पोस्ट ऑफिस मुबारकपुर, भुसौला दानापुर, थाना कार्यालय फुलवारी शरीफ, जिला पटना, बिहार, पिन कोड 801505। तो जो लोग पढ़े सुने वो लोग चिट्ठी भी भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं, ट्यूशन फीस का भी, या फिर जो सरकारी कार्य जहां हमने भेजा, जिन जिन कार्यालयों को हमने भेजा है वो लोग अपने अपने हिसाब से इस पता पे हमसे पत्राचार भी कर सकते हैं। वैसे सबसे आसान माध्यम है ईमेल पर कि तुरंत अपनी बात को आप एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित कर सकते हैं। सभी लोग अपना अपना ईमेल आईडी बनवा लें, ईमेल के माध्यम से अपना पत्राचार करें। भक्ति से बोलिए शंकर भगवान की जय, ब्रह्मा भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, दुर्गा देवी की जय, काली देवी की जय, लक्ष्मी देवी की जय, सरस्वती देवी की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय। तो यह आज की प्रस्तुति आपके साथ इन सारे विषयों लेकर साझा की है। अगली कक्षा में और भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आपको जानकारी देंगे। ओम नमः शिवाय।